जरा सोचिए दोस्तों, अगर आपके पास यह ताकत आ जाए कि आप समय को रोक सकते हैं, तो आप इस शक्ति का उपयोग किस तरह करेंगे? यही कहानी है हमारे किरदार बेन की, जिसकी जिंदगी उस वक्त बदल जाती है जब उसे यह अद्भुत शक्ति मिलती है। कहानी की शुरुआत होती है बेन और उसकी गर्लफ्रेंड सूजी से, जो किसी बात पर झगड़ रहे होते हैं। उनकी बहस इतनी बढ़ जाती है कि सूजी गुस्से में ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। अगले दिन जब बेन कॉलेज पहुंचता है तो देखता है कि सूजी किसी और लड़के के साथ है। यह देखकर वह हैरान और दुखी हो जाता है। बेन सोचता है, कल तक तो हम साथ थे और हमेशा साथ रहने का वादा कर रहे थे, लेकिन आज वह किसी और के साथ है। यह बात उसे अंदर तक तोड़ देती है। तभी बेन का दोस्त शान आता है और उसे सलाह देता है, तुझे भी किसी और लड़की को डेट करना चाहिए। जब सूजी तुझे किसी और के साथ देखेगी तो उसे जलन होगी। लेकिन बेन कहता है, अब मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं अभी भी सूजी को ही प्यार करता हूं। बेन दिन रात सूजी के बारे में सोचने लगा। वह अपनी क्लास में भी सिर्फ उसकी पेंटिंग बनाता। एक रात जब उससे रहा नहीं गया तो उसने सूजी को फोन किया। उसने पूछा, क्या हम दोबारा साथ हो सकते हैं? लेकिन सूजी ने साफ मना कर दिया, अब मैं किसी और के साथ हूं। यह सुनकर बेन पूरी तरह टूट गया। उसकी रातों की नींद उड़ गई। वह टीवी देखकर और किताबें पढ़कर अपना समय काटने लगा। एक रात बेन ग्रोसरी स्टोर में सामान लेने गया। वहां उसने एक नोटिस देखा, नाइट शिफ्ट के लिए स्टाफ की आवश्यकता है। क्योंकि उसे नींद नहीं आती थी, उसने सोचा कि समय बिताने के लिए यह नौकरी सही रहेगी। बेन ने इंटरव्यू दिया और उसे नौकरी मिल गई। स्टोर में शेरन नाम की एक लड़की भी काम करती थी, लेकिन स्टोर का माहौल अजीब था। शेरन को अक्सर मैनेजर बुलाकर परेशान करता। वहां काम करने वाले बाकी कर्मचारी भी अपने अपने तरीके से समय बिताने की कोशिश करते। एक रात बेन को एहसास हुआ कि उसके पास समय रोकने की शक्ति है। उसने पहली बार समय को रोका और पाया कि वह अब जो चाहे कर सकता है। उसने स्टोर में मौजूद ग्राहकों की पोज देखकर उनकी स्केच बनाना शुरू कर दिया। उसे यह सब इतना रोमांचक लगा कि अब यह उसकी आदत बन गई। धीरे धीरे बेन और शेरन के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। एक दिन शेरन ने उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ मैनेजर की बर्थडे पार्टी में चलोगे? बेन ने तुरंत हाँ कह दिया। पार्टी में जाने से पहले बेन ने समय को रोका और सिर्फ शेरन की पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। अब वह सूजी को भूलकर शेरन के बारे में सोचने लगा था। पार्टी के दौरान शेरन ने बेन को किस किया। यह पल बेन के लिए बेहद खास था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब सही दिशा में जा रही है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब एक फुटबॉल मैच के दौरान बेन ने समय रोका। उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है जिसके पास यह शक्ति है। मैदान में एक और आदमी समय के रुकने के बावजूद हिलडुल रहा था। बेन ने उस आदमी का पीछा किया, लेकिन वह भाग गया। अब बेन के सामने सवाल था, क्या इस शक्ति का इस्तेमाल करने वाले और भी लोग हैं? बेन ने अपनी शक्ति को स्वीकार किया और उसका इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करने का फैसला किया। शेरन के साथ उसकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। उसने सीखा कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पुरानी बातों को छोड़ना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जो हमें दिखाती है कि जिंदगी कितनी जटिल और अप्रत्याशित हो सकती है। जब हमारे पास पावर आती है तो सवाल ये उठता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे और किस मकसद के लिए करते हैं। ये कहानी एक मजेदार लेकिन सोचने पर मजबूर करने वाला अनुभव देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां लेकर आते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि अगर आपको टाइम स्टॉप करने की पावर मिल जाए तो आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।